वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, अगेन वही वाली बात है कि सियासत इस वक्त ऐसे मौके पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो फिर आपसे भी सवाल करेंगे कि आप अपने हलके में फिर कब नजर आएंगे अपने लोगों के साथ? देखें जी, मेरे पर जितने केसेस हैं, मुझे पता चला है टीवी से, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट में पेशावर की हुई है रिट कि जी आप मुझे मेरे पंजाब के केसेस का बताएं। हाँ। वो जी आप पीओ हैं, आप इश्तिहारी हो गए हैं, तो मैं जब तक मेरी जमानतें मेरे केसेस के मामलात नहीं हो जाते तो मैं तब तक नहीं जा सकता। आपको भी इस बात का पता है। शेख साहब, लेकिन आपके लीडर जो इस वक्त जेल में बैठे हैं 2 साल से जायद के अरसे से, वो तो खुद कह रहे हैं कि जेल जाने से घबराएं नहीं, वो पार्टी को कोई हिदायत भी दे रहे नहीं हैं। घबरा रहा, कोई भी नहीं घबरा रहा। मेरे पे जिम्मेदारी ऐसी है जो मैं जेल के अंदर नहीं जाके वो कर सकता। कल खान साहब कहेंगे कि जी ये जिम्मेदारी आप छोड़ दें, हम्म। कोई और कर लेता है, तो हम आराम से चले जाएंगे। अब आप लोग ये समझ रहे हैं कि सारे के सारे उठ के जेल में चले जाएं, तो आप एंकर इमरान खान साहब की पार्टी चलाएंगे पीछे से, अगर हम सारे अंदर चले जाएं, क्योंकि सब पे पर्चे हैं। राइट। अच्छा, एक फेज तो हमने देख लिया कि जहां पर कायमा कमेटियों से जो इस्तीफे का सिलसिला है वो नजर आया। बॉयकॉट का फैसला हो गया है असेंबली के सेशन से, या पार्लिमानी सियासत को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कहने का? नहीं, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। हाँ, फर्स्ट फेज के तौर पे हो सकता है, डेफिनेटली है कि जो पार्लिमानी कमेटियों का हाल था, पार्लिमानी ओवरसाइट तो कोई नहीं थी ना, बेसिकली ये टूल्स है पार्लिमानी ओवरसाइट के, तो ठीक है छोड़ दिया। कल खान कहेगा कि इधर से इस्तीफे दे, तो वो भी उठा के दे देंगे। अल्लाह ला खैर सलाह। अच्छा, स्पीकर साहब तो क्योंकि कह रहे हैं, यार सादिक साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे मंजूर करने में वो जल्दी नहीं करेंगे और आप लोग को रिविजिट का मशवरा जरूर देंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि रिविजिट कर लिया जाए? पता नहीं वो कौन से लोगों की मोहब्बत में ये कह रहे हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और क्यों कह रहे हैं, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। इमरान खान साहब का फैसला अटल है, वो इसको रिविजिट नहीं सर, करेंगे। वो मौका दे रहे हैं ना आपको कि सिस्टम में रह के आपने अगर लड़ना भी है तो सिस्टम में रह के लड़े। उस सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ स्टैंडिंग कमेटियां कितनी को टकरा मार के ਅਸੀਂ ਕੀ कर लिया है? ना उसका इमरान खान को कोई फायदा, ना मेरी पार्टी को कोई फायदा, ना पाकिस्तान को कोई फायदा। ह्यूमन राइट्स की कमेटी के अंदर चेयरमैन एजेंडा देता है, एजेंडा कैंसिल कर दिया जाता है। चेयरमैन एजेंडा देता हम्म। है, एजेंडा रिव्यू कर दिया जाता है। हम्म। जो उनको बंदे वो बुलाते हैं, वो बंदे बुलाए नहीं जाते, वो सारा कुछ किया जाता है। कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए पीएसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स कमेटी थी, जो हमारी इस वक्त फिल वक्त सूरत हाल है। हम्म। तो उसमें जो हमारे साथ हो रहा था, उनको इजलास नहीं बुलाने, वो सेक्रेटरी कमेटी आया चेयरमैन हामिद रजा के पास कि जनाब या मुझे आप रिलीव कर दें, तो या मैं अपना तबादला कराना चाहता हूँ, क्योंकि मुझ पर प्रेशर बहुत है। अब जहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमेटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो उसके चेयरपर्सन थे, तो उसकी ये हालात हैं। बाकी तुसी दसो ना, साढ़े केड़े चेयरमैन ने क्या ऐसा काम कर लिया जिसका पार्टी में कोई फायदा था? और खान राइट। साहब बट तो शेख साहब, एक तरफ आज भी बल्कि अडियाला जेल में जो तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी थी वो नहीं हो सकी, मनसूख हुई। 5 सितंबर की उसका बात की हमारी जा रही है। स्टैंडिंग आप कमेटी लोग से कहते क्या हैं ताल्लुक है? अदालतों से कोई खास उम्मीद नहीं है, तो फिर सड़कों पे कब नजर आएंगे? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ बैठे हैं ना। वो भी इमरान खान साहब के वोटर हैं। इमरान खान साहब खुद उनके बारे में बड़े कंसर्न हैं। आपका ख्याल है कि जिस मुल्क में इस वक्त इतने परसेंट एरिया पे पानी है, तो वहां पे एहतजाज होगा? किस जगह पे एहतजाज करना चाहती हैं आप? सो पानी के अंदर? राइट, तो यानी कि एहतजाज आप लोग ने फिलहाल मौखर किया है मुल्क की मौजूदा सूरत हाल हमने पर। आप क्या मुझसे क्या पूछ रही है? हमने 4 दिन पहले वो निकाला था, वो निकाला था अपना एलामिया। मैंने अपनी स्टेटमेंट इशू की थी कि सैलाब की वजह से जिन इलाकों में सैलाब है वहां पे अपनी सियासी एक्टिविटीज आप मौखर करें, और मेजोरिटी इलाकों में सैलाब है। हाँ, इमरान खान साहब का की हुक्म के मुताबिक एक जलसा है, वो जलसा पॉलिटिकल कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ है। राजा साहब डेट दे देंगे इसी महीने में, और एक बहुत बड़ा इवेंट होगा इसी महीने में। क्योंकि गौर खान मगर साहब ऑलरेडी बिल्कुल सितंबर का ही कह चुके हैं वो पहले ही। जी, सितंबर में ही होगा, बिल्कुल होगा। मगर वो अभी सैलाब जरा कम भी हो जाएगा, ठीक। मगर सितंबर में ही बहुत बड़ा इवेंट होगा। एंड इट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग इवेंट, दैट्स अ बिग इवेंट एक्चुअली। राइट। एंड शेख साहब, टुवर्ड्स द एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं आतिफ खान साहब, वो कहते हैं महमूद अचकजई साहब के नाम पर अभी भी जो एतराजात हैं वो बरकरार हैं। क्या रिजर्वेशंस हैं? आतिफ खान साहब, महमूद अचकजई साहब की बात जी, कर रहे हैं? महमूद अचकजई साहब के नाम पे। ये कौन कह रहा है जी? आतिफ खान साहब, रुकने कौमी असेंबली आपकी जमात से ही। देखें, व्हाट मैटर्स हियर इज व्हाट इमरान खान साहब सेज। इमरान खान साहब अगर चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं हम्म। कि अचकजई साहब जब अगर इनको रिलीफ ज्यादा देर तक नहीं रहता, इनके स्टे खारिज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पहले उमर अयूब और शिबली साहब ही रहें। अगर सारे कोशिशों के बावजूद वो नहीं रहते हैं, तो फिर उनकी चॉइस महमूद अचकजई साहब ही है।
अनलेस इमरान खान चेंजेस दैट। जो खान ने कह दिया बस वो ठीक है, बाकी नोबडी मैटर्स एंड किसी का कोई कहना मैटर नहीं करता। पार्टी को भी अपने आप को अलाइन करना होगा खान साहब के फैसले के साथ। वाई नॉट, खान के नाम पे सीटें लेके असेंबलियों के अंदर बैठे हैं तो उनके अपने ना दे आए ने। राइट, थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास अकरम साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू गए थे, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे लाहौर की जानिब, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एबीएन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ उमर दराज गोंदल। उमर साहब, हमें बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है, और बिलखसूस जो रावी से बुलेका इलाके हैं उसमें सैलाब मुतासरीन की इमदाद उन तक पहुंचने के हवाले से क्या पोजीशन है? बड़े एतराज़ात अपोजिशन की जानिब से भी आयद किए जा रहे हैं। जी, पंजाब हुकूमत तो दावा यही कर रही है कि कोई 20 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, और लाखों की तादाद में उनके मुताबिक हमने लोगों को इवैक्यूएट किया है और उन तक हम खाना शाना पहुंचा रहे हैं। मैं अगर लाहौर की आपको बताऊं तो लाहौर में कोई 12 ऐसे फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए थे, जहां पर तकरीबन कोई 2000 से 2500 के करीब लोग जो थे वो उन कैंप्स के अंदर मौजूद थे। आज हमने जाके विजिट भी किया जो सेंट्रल मॉडल का वहां पे एक रिलीफ कैंप है, तो वहां पे मालूम पड़ा कि खाना शाना उनको फराहम किया जा रहा है। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो वहां पे नहीं जाती उन कैंप्स के अंदर या अपने रिश्तेदारों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट जहां तक है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लोगों को राशन भी दे रहे हैं, और बिलखुसूस अगर लाहौर से निकले तो पंजाब में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, और वो मवेशियों की प्रॉब्लम है, जानवरों की प्रॉब्लम है। कल मरियम साहिबा कसूर में गई थी और उन्होंने वहां पर वो ऐलान भी किया और ये मेक श्योर किया, और उन्होंने कहा कि हम इसको मेक श्योर कर रहे हैं कि लोगों के जो जानवर हैं उन तक भी जो भी चारा है या जो बंडा इस्तेमाल होता है वो उन तक मिलना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट आज जो मरियम साहिबा है वो झंग के अंदर थी, अपने तौर पे उनका दावा ये है कि अक्रॉस द बोर्ड पूरे पंजाब के अंदर हमारा जो ऑपरेशन है वो जारी है। उमर साहब, ये जरूर इस पे रोशनी डालिएगा कि क्या पंजाब हुकूमत का रिस्पॉन्स है इस बात पे, जब ऑपोजिशन भी एतराजात उठा रही है कि जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं इमदाद के हवाले से, उन कैंप्स को उखाड़ फेंका जा रहा है, रिलीफ पैकेजेस लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, इसमें कितनी सदाकत है इन खबरों में? अच्छा, उसमें ये सवाल आज हमने अज़मा बुखारी साहिबा के सामने भी रखा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम औरंगजेब साहिबा की थी, वहां पे भी हुआ। सबसे पहला जो इतराज हुआ वो अल खिदमत फाउंडेशन ने लाहौर से किया। उनका बताना यह था कि उनका कैंप उखाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का कहना यह है कि हमने किसी को रोका नहीं है। प्रॉब्लम उसमें सिर्फ ये थी कि जहां पे फैसिलिटीज मिसिंग है, हमने उनको कहा या तो खत्म कर दें, अगर आप पूरा उसको नहीं कर सकते। खासकर उन्होंने खवातीन के वॉशरूम को लेकर उसकी मिसाल दी, तो अगर वो कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते तो खत्म कर दें। दूसरी तरफ एक जो शिकायत थी, जिस तरह आपने कहा कि राशन की तकसीम को लेकर आज हमने एक नोटिफिकेशन सामने आता है, वो नोटिफिकेशन 29 अगस्त का है। उसमें गुजरात से रेलिवेंट जो डीसी हैं उनके ऑफिस का वो नोटिफिकेशन है, जिसमें कहा गया है कि खाने पीने की जो अशिया हैं, दीगर चीजें हैं, जब तक उनकी क्लियरेंस नहीं होती आप उनको तकसीम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक और जो इतराज या तनकीद हो रही है वो तस्वीर या उसकी जो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट है उसके, जब तक तस्वीर छपी ना हो तब तक वो पहुंच नहीं सकेगी मुतासरीन तक। जी, मैंने आज ये सवाल खुद अज़मा बुखारी साहिबा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनके सामने ये रखा कि आपके ऊपर ये इतराज भी है, और फिर आपके जो ओपोनेंट हैं, खासकर मोने सलाई साहब के ट्वीट का मैंने उनको हवाला देके बताया, तो उन्होंने कहा मैं मोने सलाई को तो जवाब नहीं दूंगी, भगोड़े का लफ्ज उन्होंने उनके लिए इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कोई तस्वीर इस्तेमाल नहीं कर रहे। इवन आज भी मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऑफिशियल अकाउंट से भी जो बच्चों के साथ उनकी तस्वीरें हैं उसमें आप देखेंगे नवाज शरीफ साहब की और मरियम साहबा की तस्वीरें, लेकिन वो क्या कह रहे हैं उसका वो जवाब ये दे रहे हैं कि तस्वीरें पहली बार इस्तेमाल नहीं हुई। मिसाल के तौर पर जी फितराने के चावलों के ऊपर, टॉयलेट्स के ऊपर, फ्ला इवेंट के ऊपर भी तो तस्वीरें होती थी, तो तब तो नजर नहीं आता था। तो कहने का मतलब है कि वो माजी की मिसाल को लिंक करते हुए इन तस्वीरों को जो है वो जस्टिफाई जो है वो करते हुए नजर आ रहा है। उमर साहब, आखिर में जो मुतासरीन से आपका भी इंटरेक्शन हो रहा है, उनका क्या कहना है? पंजाब हुकूमत की इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों से वो किस हद तक मुतमईन है? क्या तमाम लोगों तक जो है वो इमदाद पहुंच पा रही है, या उसमें अभी भी बड़े ऑब्स्टिकल्स देखे जा रहे हैं? देखिए, पंजाब में सिर्फ लाहौर को छोड़ के भी पूरे पंजाब से बहुत सारी शिकायत हैं, बहुत सारे इतराजात हैं, और जाहिर है ये कोई इस किस्म का नहीं कि एक सतह के ऊपर या एक जिले के ऊपर है। ये बहुत बड़ा फ्लड है, 3 दरिया जो हैं उनके साथ बहुत सारी आबादियां, यानी इस वक्त जो पीडीएम के मुताबिक हजारों की तादाद में गांव हैं, सैकड़ों की तादाद में नहीं है जो उनसे मुतासिर हैं,
और बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो वहां इंतजामिया की या इवन मीडिया की एज ऑफ दिस मोमेंट भी एक्सेस नहीं है कि अभी तो देखें पानी उतरा भी नहीं है। अभी बहुत सारे इलाकों में गवर्नमेंट जरूर दावा कर रही है, उन इलाकों में ना सिर्फ पानी अपनी जगह पे मौजूद है, लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, फिर एस्टिमेट है, फिर उसमें पॉलिटिकल फैक्टर भी आ जाता है ना। जब इवन आप इमदाद देने जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से डीसी या एसी इन्वॉल्व होता है, तो आपको पता है कि पॉलिटिकल लोकल लेवल के ऊपर जो मुदाखलत होती है, जो पसंदीदगी नापसंदीदगी होती है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते। राइट उमर साहब, एक और सिर्फ ब्रीफली ये बताइएगा, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज और उनके जो रेजिडेंट्स थे, स्पेशली पार्क व्यू के जो रेजिडेंट्स थे, जिनकी बड़े ऑब्जेक्शंस, एतराजात, बड़ी रिजर्वेशन सामने आ रही थी, जाहिर है कि उनके घर जो है तमाम ज़ेरे आब इस वक्त भी मौजूद नजर आ रहे हैं, क्या वो और जो सोसाइटी की मुंतजमीन है उनके दरमियान कोई बात कुछ रिजॉल्व होने के करीब आ सकी है? ये बार बार सवाल गवर्नमेंट से उठाया जा रहा है, इवन रूडा से ये सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन जिस सोसाइटी का आपने नाम लिया वो तो बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ये हमारा कोई कसूर नहीं है, ये रूडा की नालायकी है कि इन्होंने वो बंद बनाना था। लेकिन गवर्नमेंट और रूडा क्या बता रहे हैं? उनका बताना ये है कि देखें हमने जो एनओसी दिया हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हमने एनओसी ये नहीं दिया था, हमने वो रिवर बेड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर आपने रिवर बेड में बनाया तो ये हमारा कसूर नहीं है। यानी अगर आपने 1 किलोमीटर का या 1 एकड़ का मिसाल के तौर पे एनओसी लिया है और आपने 2 एकड़ कर लिया तो ये उसमें आ रहा है। उसको तजावुजात की सूरत में आज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कहा है कि जो रिवर बेड में आ रहा है उसको हम हर सूरत जो है हटाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच उमर दराज गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।